अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ है आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर है। यह जो सिद्धांत लिया गया है वह श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान योग से लिया गया है। ज्ञान योग क्या है ये जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं, श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। ये तीनों मार्ग मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाने के अलग अलग रास्ते बताते हैं जो व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करते हैं। पहला है कर्मयोग, जो कि गीता के अध्याय 1 से 4 भाग तक माना जाता है। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो सक्रिय रहना पसंद करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि समाज में रहते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करना ही योग है। इसका मुख्य सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है लेकिन उसके फल की इच्छा करना नहीं। सार यह हुआ, बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए ईश्वर को समर्पित होकर अपना कर्तव्य निभाना ही कर्म योग है। इससे मन शुद्ध होता है। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग को गीता के अध्याय 7 से 12 भाग तक माना जाता है। यह मार्ग हृदय और भावनाओं से जुड़ा है। यह उन लोगों के लिए सबसे सरल माना गया है जो ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखते हैं। मुख्य सिद्धांत है अटूट श्रद्धा और पूर्ण आत्मसमर्पण। सार यह हुआ, भगवान कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जो भक्त अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर कर देता है वह मुझे सबसे प्रिय है। इसमें नाम, जप, कीर्तन और भगवान के स्वरूप का ध्यान करना शामिल है। तीसरा है ज्ञान योग, जिसको अध्याय 13 से 18 भाग तक माना जाता है। यह मार्ग बुद्धिजीवियों और दार्शनिकों के लिए है। इसमें विवेक का उपयोग किया जाता है। मुख्य सिद्धांत अहम ब्रह्मास्मि, जिससे वीडियो की शुरुआत की गई है, यह इसी का भाग है। सार यह हुआ, अज्ञानता के पर्दे को हटाकर यह समझना कि हम शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। प्रकृति के गुणों को समझना और उनसे ऊपर उठना ही ज्ञान योग का लक्ष्य है। विशेष बात यह है, भगवान कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये तीनों मार्ग अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म से मन शुद्ध होता है, भक्ति से वह ईश्वर में लगता है और ज्ञान से सत्य का साक्षात्कार होता है।